जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग किसी भी ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए अपना रिज्यूमे या फिर सीवी कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर मैं किसी भी एयरलाइंस में बहुत बार एप्लीकेशन करता हूं मगर फिर भी मुझे कॉल नहीं आती या फिर मेरा जो रिज्यूमे है शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। आप लोग ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और आप लोगों का रिज्यूमे बहुत ही आसानी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोग एक रिज्यूम बना लेते हैं। बेसिकली आप लोग किसी भी कैफ़े में गए 10-20 रुपए दे के एक रिज्यूम बना लिया, वही हर जॉब में आप लोग चिपकाते रहते हैं। ठीक है, मगर ध्यान रखना आप जिस भी सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे एविएशन फील्ड में जा रहे हैं तो उसका रिज्यूम अलग बनेगा, अगर आप IT सेक्टर में जा रहे हैं तो उसका रिज्यूम अलग बनेगा। ठीक है, अगर आप होटल लाइन में जा रहे हैं तो उसका रिज्यूम अलग बनेगा। क्योंकि आप जिस लाइन में जा रहे हैं फिर जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उसमें उस लाइन से रिलेटेड कीवर्ड आपके रिज्यूमे में होने चाहिए, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो लोग मैनुअल रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करती हैं। अभी क्या है, उनका कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, जब आप लोग PDF भेजते हैं तो वो PDF को वो सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं और उसमें जितने कीवर्ड होते हैं अगर आपके रिज्यूम से मैच करेंगे देन आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका रिज्यूम वहीं से रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष तो बैठा नहीं है आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के लिए। वहाँ पे जो आपका रिज्यूम है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेलेक्ट किया जा रहा है। तो आप लोग अपने रिज्यूम में कुछ ऐसे कीवर्ड डालें जो कि मोस्टली एविएशन से रिलेटेड होते हैं और उस सॉफ्टवेयर में होने की उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप यूज़ करके अपने रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करवा सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट भी बताऊँगा जिनको आप फॉलो कीजिए, फिर उसमें आप एडिट कीजिए और डायरेक्ट अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। ठीक है, मगर आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको इन्फॉर्मेशन सही से मिलेगी और आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें लिख के मैनुअली समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर फिर भी मैं ट्राई करूँगा, जो चीज़ें समझ में आ जाए समझ लेना, अदरवाइज मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा तो उस फॉर्मेट को जाके वो एक्सेल में है तो आप उसको डाल के अपना एडिट करके अपना नेम डिटेल डाल देना। और मैं गारंटी देता हूँ किसी भी एविएशन जॉब में अगर उस रिज्यूम को अप्लाई करते हैं तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे एविएशन सेक्टर में 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लगभग 8 से ऊपर, मतलब 9-10वां साल हो गया है। ठीक है, तो मुझे पता है रिज्यूम आपका शॉर्टलिस्ट कैसे होगा। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें फॉलो कीजिए, बेफिक्र रहिए, डेफिनेटली आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। आप किसी भी एविएशन जॉब में अप्लाई कर देना, बशर्ते वो जो रिज्यूम होगा सिर्फ और सिर्फ एविएशन लाइन के लिए होगा, क्योंकि उसमें जो मैंने कीवर्ड यूज करे हैं वो सारे एविएशन लाइन से ही रिलेटेड हैं। अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा रिज्यूम अपडेट करना पड़ेगा, वो आप अपना देख लेना। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आप लोग बेफिक्र होकर किसी भी जॉब में एप्लीकेशन कर सकें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, मैं आप लोगों से कोई आर्थिक मदद तो ले नहीं रहा, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें मैं थोड़ा डिजिटली कर पाऊँगा, तो चीज़ें मैं आप लोगों तक जल्दी और अच्छी तरीके से पहुँचा पाऊँगा। ठीक है, तो देखो, जब भी आप लोग कोई रिज्यूमे तैयार करते हो तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना है। जैसे कि अभी आप लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते थे ना कि किसी के भी रिज्यूम में देखो उसमें आप लोग फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखने लगते हो कि मेरे फैमिली में आई हैव 2 ब्रदर 2 सिस्टर 1 मदर 1 फादर, ये लिखते हो ना। तो आपको अपने रिज्यूमे में अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं करना है, एक चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में भी नहीं लिखना है कि आपकी हॉबी क्या है। रीडिंग, वॉकिंग, डांसिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ज़माना चेंज हो गया, पैटर्न बदल गया है, तो प्लीज़ 2 चीज़ें अवॉइड करना है आपको अपने रिज्यूम में। अपने फैमिली बैकग्राउंड प्लस हॉबी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। मैं जितना बताऊँ बस आप उतना समझिए। वो पहले चलता था कि आप लोग अपनी हॉबी भी लिख रहे हैं और अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिख रहे हैं, चलती थी चीज़ें। मगर आपको आजकल जो रिक्रूटर होता है ना, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है सिर्फ आपकी स्किल से और आपसे कि आप कितने काबिल हैं और आपके अंदर क्या स्किल्स है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपने रिज्यूम में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स और अपने बारे में ही बताना है। जैसे कि आपको जब रिज्यूम बनाना है तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल डालनी है, अपना नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतना तो आपको अपना ऊपर ही डाल देना है, और एक एड्रेस। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अपना ऊपर डाल देना है पहली लाइन में। जब आपको फॉर्मेट में बताऊंगा उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आपको पहली हेडिंग करना है इसमें आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि सबसे मेन होता है।
आप लोग क्या करते हैं, किसी कैफ़े में गए या फिर आपने किसी का रिज्यूम उठाया, उसका आप करियर ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ ही नहीं रहे कि उसका मतलब क्या निकल रहा है, मगर आपने वहाँ से कॉपी उठा के पेस्ट मार दिया, है ना। ये तो करते हो। जब आपका करियर ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, आपका उद्देश्य ही गलत हो गया, तो आपका रिज्यूम कैसे शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो एविएशन से रिलेटेड होना चाहिए कि आप एविएशन में क्यों आना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस फील्ड में आने का। आप फ्रेशर हैं तो आपके अंदर क्या ऐसी ख्वाहिश है या फिर ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है जिसकी वजह से आप एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव आपका एविएशन जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, भागना मत। मैं अगर ये आपको बता रहा हूँ, इसका मैं आपको हल भी बताऊंगा आगे, बट थोड़ा देख लो पहले, एक बार समझ लो, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दूसरे नंबर में आपको रखना है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एविएशन में जो मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस पे ही जॉब निकलती हैं। जो अच्छी जॉब होती है वो ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती हैं। तो आप लोग दूसरे नंबर पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, तीनों के, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे एनसीसी हो गई या फिर जो भी, आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है स्किल्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर क्या स्किल्स है जिसकी वजह से हम आपको हायर करें। आपकी ऐसी कौन सी स्किल्स है जो हमारे काम आ सकती है। तीसरे नंबर पे आपको स्किल्स रखना है, और ये स्किल्स वाला पार्ट बहुत ही संभाल के आपको लिखना है, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जिसकी वजह से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक ये स्किल्स और एक ये करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बाकी तो सबके 19-20 होते हैं। उसके बाद आपको अगला रखना है अपना इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, कई लोग होते हैं भाई एविएशन कोई कोर्स कहीं से कर लेते हैं, तो अपना वो डालने, जिनके पास नहीं है तो आप ये पार्ट इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ट्रेनिंग में आपके पास एनसीसी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने कोई स्किल की वो ट्रेनिंग कर रखी है तो वो भी डाल सकते हैं, टीए वगैरह जो है आप अपना डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है, फिर आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो। जैसे कि एडाप्टेबल है, मतलब आपको जो चीज़ सिखाई जाती है आप आसानी से सीख सकते हैं। रोटेशनल शिफ्ट में काम करने के लिए आप रेडी हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट होता है 24/7 या फिर अलग अलग शिफ्टों में काम होता है। अब लोग क्या कहते हैं, मैं मॉर्निंग में आऊँगा, शाम को नहीं आऊँगा, मैं शाम को आऊँगा, सुबह नहीं आऊँगा, तो ये नाटक नहीं होना चाहिए। आप रोटेशनल शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी रहें हमेशा। ठीक है, आप पंक्चुअल होने चाहिए, टाइम से ड्यूटी आ रहा है, टाइम से जा रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि पंक्चुअलिटी हो गई, एडाप्टेबिलिटी हो गई, है ना, और उसके बाद टीम में काम करना हो गया, ये आपकी ताकत है। ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद अचीवमेंट में आप लोग अपनी स्कूलिंग लाइफ से लेकर अभी तक, जब तक ये रिज्यूम तैयार कर रहे हैं, आपने ज़िंदगी में जो भी कमाया हो या फिर क्या कहते हैं एक तरीके से अपना नाम कहीं रोशन किया हो या फिर बहुत बड़ा कोई तीर मारा हो, है ना, कॉलेज में जैसे कोई रनिंग प्रतियोगिता हो गई या फिर जो कोई भी कहीं भी आपको अवार्ड वगैरह मिला हो, तो आप उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये ज़िंदगी में अपनी अचीवमेंट किया है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको मत लिखना। ठीक है, उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी। DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ये लिख दीजिए। ठीक है, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। उसका नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन लिख दीजिए बस। आपको इसमें अपना रिलीजन मेंशन नहीं करना है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी नहीं। तो आपको क्या क्या मेंशन नहीं करना है, एक तो अपना फैमिली बैकग्राउंड, एक दूसरा हॉबी, और तीसरा अपना धर्म, रिलीजन। ये चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी है रिज्यूम में। ठीक है, अब ये पैटर्न खत्म हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहले होते थे मगर अब नहीं करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू मैन, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा करके आपको डिक्लेरेशन दे के नीचे अपना साइन और सिग्नेचर कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपका इन हेडिंग के साथ आपका रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये जो आपने हेडिंग्स बताई हैं, इनका मसाला हम कहाँ से लाएं, इनमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें भरना है। तो उसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है एविएशन जॉब के लिए रिज्यूमे। ठीक है, तो आप इसमें एडिट करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं, और मैं डेफिनेटली आपको श्योरिटी देता हूँ जब किसी भी जॉब में एप्लीकेशन कर देना, अगर ये रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट ना हो ना,
तो जो कहोगे वो मैं हार जाऊँगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है रिज्यूमे के बारे में आपको बताने की। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर आगे मैं अगला कोई वीडियो कवरिंग लेटर से रिलेटेड बनाऊंगा कि आप लोग कवरिंग लेटर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जो मेन कहानी आगे फंसती है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में, क्योंकि अब बहुत लोग, आप आजकल पता है भीड़ बहुत हो गई है किसी भी जॉब के लिए। एक जॉब आती है उसमें 1000 फॉर्म पड़ जाते हैं, तो अब वहाँ पे एक आदमी बैठ के 1000 फॉर्म नहीं छांटता, ना रिज्यूम छांटता है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपका रिज्यूम PDF भेजा जाता है तुरंत, जितने कीवर्ड मैच किए सेलेक्टेड। ये चलता है आज का सिस्टम। ठीक है, जमाना अपडेट हो गया, आप भी अपडेट हो जाओ तो चीज़ें सही रहेंगी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन करना, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है उसकी जॉब प्रोफाइल अलग होती है, और जो कमर्शियल होता है उसकी जॉब प्रोफाइल अलग होती है, जो रैम सर्विस होती है उसकी जॉब प्रोफाइल अलग होती है। तो उनके कीवर्ड मोस्टली अपने इसमें मतलब यूज़ करने की कोशिश करना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मगर जो मैंने रिज्यूम तैयार किया है इसमें मोस्टली एविएशन से रिलेटेड कीवर्ड है, तो आपका रिज्यूम बहुत जल्दी शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो आप लोग मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसमें जाके मैंने इसका लिंक डालूंगा इसी वीडियो के साथ। तो वहाँ पे आप लोग जाके उसको अपना कॉपी करके अपना लैपटॉप में जाके एडिट करके अपनी डिटेल भर के अपना रिज्यूम फ्री में बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत से भाई मैंने आपको लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दी, तो प्लीज़ बिना लाइक करे इस वीडियो को जाना मत और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा है।